नमस्ते दोस्तों। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की तहत हम एक नई श्रृंखला वीडियो की शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो बीमारियां हैं, कई तरह की बीमारियां हैं, उनका डिटेल्ड एनालिसिस होगा, उनके हर एक एस्पेक्ट पे बात होगी। क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जब हम बीमारियों को अच्छे से समझ जाते हैं, जब हम समस्याओं को अच्छे से समझ जाते हैं, तो उसका इलाज और आसान हो जाता है। और ऐसी कही जाने वाली बहुत सी बीमारियां जिसमें कहा जाता है कि एक बार शुरू हो गई तो अब आपको जिंदगी भर उसकी दवाई लेनी पड़ेगी, ये एक भ्रांति है। इस भ्रांति को भी हम क्लैरिफाई करेंगे, इसके एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ अस, आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं बात डायबिटीज के बारे में, मधुमेह के बारे में। देखिए, किसी भी बीमारी के तीन एस्पेक्ट्स होते हैं। एक रूट कॉज, एक फंडामेंटल कॉज, दूसरा इमोशनल कॉज और तीसरा केमिकल कॉज। किसी भी बीमारी का एक बीज रूप होता है जिसे हम फंडामेंटल कॉज कहते हैं, और फिर वो इमोशनली हमारे व्यवहार में आ जाती है और फाइनली वो हमारे केमिकल्स में, बॉडी में दिखने लगती है। तो हमको इन तीनों कॉज को खत्म करना होता है, ठीक है? तब जाके हम बीमारी को पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं अपने सिस्टम से, हम अपने पूरे स्वास्थ्य को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है? तो डायबिटीज का फंडामेंटल रीजन, जो फंडामेंटल रीजन है, वो है हमारी नॉट शेयरिंग टेंडेंसीज, अपने इमोशंस की, अपने बल की, अपनी विद्या की, अपने धन की, अपने एफर्ट्स की। जो भी हम अपनी जिंदगी में एक्यूमुलेट करते हैं, जो भी हम अपनी जिंदगी में पाते हैं, क्योंकि उसे शेयर नहीं करना चाहते, उसे रखते हैं। हमारी एक टेंडेंसी बन गई है कि भाई भविष्य के लिए जमा करके रखो, चाहे वो धन हो, है ना, चाहे अपना रिलेशनशिप हो। किसी को प्यार करते हो तो उसे इतना बांध के रखते हो कि भाई वो दूर ना हो जाए। हाँ, आप में बल है, आप में पावर है, तो कोई कमजोर है, उस पर लोग अत्याचार कर रहे हैं, आप अपने बल का प्रयोग नहीं करते। आपको लगता है मैं इसे खुद के लिए यूज करूंगा, उसके लिए क्यों करूं, क्या फर्क पड़ता है? आपने शेयर नहीं किया। खुद के लिए तो सभी करते हैं, बट आपने उसके लिए नहीं किया जहां आप उसकी मदद कर सकते थे। विद्या, आपको बहुत सारे लोग, कोई भी ज्ञान है आपके पास, चाहे ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड हो, अदरवाइज हो, आप उसे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे बांध के रख रहे हैं, उसे जमा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो नॉट शेयरिंग टेंडेंसीज हैं, ये सबसे बड़ा प्रमुख कारण है डायबिटीज का। दिस इज फंडामेंटल रीजन। अब हम इसके नेक्स्ट उस पे जाते हैं, रीजन पे। वो नेक्स्ट फंडामेंटल रीजन होने के बाद जो नेक्स्ट इंपैक्ट आता है वो हमारे इमोशंस पे आता है। हम इमोशनली इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा अटैच्ड हो जाते हैं अपने एक्यूमुलेशन से कि हम उसे मतलब एकदम इम्पल्सिवली रिएक्ट करने लगते हैं, हमारे एक्शंस में आने लगता है। कोई हमसे अगर हमारे धन के बारे में, मान के चलिए अगर आपके पास काफी धन है और कोई अगर जनरली आपसे पूछ ले भाई मेरी हेल्प कर दो, तो यू स्टार्ट रिएक्टिंग टू इट कि अरे नहीं, मेरे पास कहाँ है, तुम पैसे मांगने आते हो एंड ऑल दैट, यू नो। तो ऐसी सिचुएशन होने लगती है, बजाय इसके कि वो सामने वाले की उस प्रॉब्लम को समझे, देखे, एनालाइज करे। अगर उसे लगता है कि वाकई में उसको जरूरत है तो एक सही तरीके से उसकी मदद कर सकता है। लेकिन नहीं, हमारी इमोशनली हम वैसे हो जाते हैं, हमारे एक्शंस ऐसे हो जाते हैं कि वो हमारे इमोशंस को इफेक्ट करने लगते हैं। और जब हम इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हम, दो तरह की सिचुएशन है। एक तो आप सफल हैं, आपके पास कुछ प्राप्त है और उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, तो इमोशनली इम्बैलेंस होता है। एक दूसरा तरीका भी होता है, आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं मिला, आप असफल हैं। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं यहीं पे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसको कुछ भी ऐसा प्राप्त नहीं है जिससे वो शेयर नहीं कर सकता। एक भिखारी भी, रोड पे पड़ा भिखारी भी अपने खाने का को शेयर कर सकता है, प्रेम से जानवरों से, लोगों से बात कर सकता है।
ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि हम मेरे पास क्या है, क्या शेयर करूं, आई हैव नथिंग इनफ, कुछ भी है नहीं इतना कि मैं शेयर करूं। तो इस भ्रांति से अलग हटिए। तो इस भ्रांति से प्रभावित लोग क्या करते हैं कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या शेयर करूं। तो वो दुख में इमोशनली इम्बैलेंस होने लगता है। तो जो कर सकता है वो इकट्ठा करके दबाने लगता है, और जो नहीं करता, जिसको लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ बांट नहीं सकता, वो सप्रेस करने लगता है। तो ये सप्रेशन कारण बनते हैं, ये ओवर एक्सप्रेशन कारण बनते हैं अपनी, अरे मेरे पे तो कुछ नहीं है, मैं कैसे दान करूं। और जिसके पास है, जिसको लगता है हाँ मेरे पास है, तो वो कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है, सप्रेस करते रहता है, इकट्ठे करते रहता है, वो कुछ ज्यादा बात नहीं करता। तो ये सारी चीजें एक्यूमुलेट होती रहती है, इकट्ठी हो जाती हैं शरीर में, और उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ब्लड में, आपके शरीर में केमिकली दिखने लगता है। तो अब जब केमिकल की बात है कि केमिकली वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो इसमें भी एक भ्रांति है। ज्यादातर डॉक्टर्स ये नहीं बताते कि ये डायबिटीज होती क्यों है और डायबिटीज में क्या केमिकल सिचुएशन होती है। बस वो इतना कह देते हैं कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इतना हो गया, दैट्स इट। इसके अलावा आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं बताया गया हो। मैं उसको आज एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे सिस्टम में जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को लेके पूरी ब्लड वेसल के थ्रू हमारे शरीर में ग्लूकोज को पहुंचाती है, जिसे हम एनर्जी कहते हैं, जो हमें एनर्जी देती है काम करने के लिए। तो जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो नसों में अवरोध उत्पन्न करता है, ब्लॉकेज उत्पन्न करता है, तो वो इंसुलिन, एक रिप्रेजेंटेशन की तरह से बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, इंसुलिन ग्लूकोज को अपने साथ लेके सही से शरीर के बाकी हिस्सों में नहीं पहुंच पाता है, तो हमें कमजोरी फील होती है। तो हम चेक कराते हैं, ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो देखा जाता है कि अरे आपके ब्लड में तो इतना ग्लूकोज लेवल है, इतनी शुगर बढ़ गई है। बेसिकली इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वो फ्लो नहीं हो पा रही है पूरी तरह से, और उसका कारण है कोलेस्ट्रॉल, और कोई कारण नहीं है उसका। जनरली कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसके कारण। तो अब उसका रीजन क्या हो गया, एक स्टेप बैक जाके कि भाई आपकी आंतों में प्रॉब्लम होगी, आपके डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, आपका खान पान अच्छा नहीं होगा, आप एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, आप सही तरह का खाना नहीं खाते होंगे, तो आंतें उसे पचा नहीं पाती होंगी, उससे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती होंगी एनर्जी, तो वो कचरा वहां भरा रहता होगा और वही कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है। तो अगर आपका खान पान अच्छा हो जाए, रेगुलर एक्सरसाइज आपकी लाइफस्टाइल में आ जाए, तो केमिकली आप इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रॉब्लम वापस नहीं आ सकती, क्योंकि अभी वो तो आपने केमिकली उसको बैलेंस कर पा रहे हैं। इसका फिर इमोशनली आपको उसे करेक्ट करना होगा, और जब आप इमोशनली करेक्ट करेंगे, फिर फाइनल लेयर जो है रूट कॉज, हमें अपनी टेंडेंसीज ऐसी करनी होंगी कि हम शेयर करने की मानसिकता अपनी बदले। ये कब होगा, जब हमारा सुधार रूट कॉज से होते हुए निकले, ना कि केमिकली, इमोशनली और फिर हम फंडामेंटल पे जाए। हमें पहले अपना रूट कॉज रिमूव करना है, फिर हम इमोशनली बैलेंस होने लगेंगे, और फिर वो केमिकल इम्पैक्ट हमारे ब्लड में नहीं दिखेगा। तो आज मैं इसके कुछ उपाय भी आपको बता रहा हूं। देखिए, फंडामेंटली सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि केमिकली जब आप डिटेक्ट हो जाते हो कि आपको डायबिटीज है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो आपको केमिकल्स देने लगते हैं बाहर से। अगर इंसुलिन सब जगह नहीं पहुंच रहा है या ग्लूकोज सब जगह, तो जो भी जरूरी नेसेसरी वो जो इंसुलिन है, इस केस में डायबिटीज के केस में इंसुलिन है, तो बाहर से देने लगते हैं। तो बॉडी के सारे हिस्से में वो पहुंचने लगता है, क्योंकि एक्सेसिव मात्रा बाहर से आ गई, जो नेचुरल थी वो तो अटक गई है ब्लॉकेज के कारण। इससे केमिकल बैलेंस तो हो जाएगा उस समय के लिए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो फंडामेंटली और इमोशनली। तो उसके लिए जो उपाय है,
तो वो मैं आपको जो उपाय दे सकता हूँ, सबसे प्रमुख उपाय वो ये है कि आपकी कुंडली देख के कि आपके लिए कौन से वो साउंड है जो आपको रेगुलर बेसिस पे सुनने हैं, ताकि आपकी सारी जो 11 डक्टलेस ग्लैंड्स हैं उनमें से एक ग्लैंड जो है वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है पैनक्रियास, वो भी एक डक्टलेस ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है, वो इम्बैलेंस हो गई है, उस पर प्रेशर आ रहा है क्योंकि वो ब्लॉकेज के कारण सब जगह पहुंच नहीं पा रही है, तो फिर वो इफेक्ट होने लगते हैं, फिर वो आपकी डिसीज क्रॉनिक होने लगती है। तो इससे पहले कि वो क्रॉनिक हो, हम उसे सही कर सकते हैं। तो ये साउंड क्या करते हैं, ये मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी एंड साउंड थेरेपी सब में बता रखा है, मेरा वीडियो है विवेक पाठक एस्ट्रो, मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां जाके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो साउंड है इंटरनली स्टिमुलेट करते हैं आपकी ग्लैंड को, आपके शरीर को, ताकि आपके बिहेवियर चेंज होते हैं, बिहेवियरल चेंज आते हैं। आपको जो बहुत सारी भूख लगती होगी वो बैलेंस हो जाएगी, आपको कम भूख लगती होगी तो बैलेंस लेवल तक बढ़ जाएगी, आपको आलस रहता होगा, कमजोरी लगती होगी, वो दूर होने लगेगी, तो आप वॉक करेंगे, आप एक्टिव हो जाएंगे अपनी लाइफ में। बेसिकली इन साउंड से वो ग्लैंड और शरीर की बाकी ग्लैंड स्टिमुलेट होती हैं इंटरनली, और जितने हार्मोन्स की जरूरत है बैलेंस लेवल पे वो शरीर में देती हैं। जब सारे हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से रिलीज होते हैं तो हम स्वस्थ होने लगते हैं। इससे आपकी जो मानसिकता में क्या सुधार आएगा कि ये बांटने वाले, आप जो एक्यूमुलेशन की जो आपकी प्रवृत्ति है कि बस मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए बस, ये वाली मानसिकता जब खत्म होगी, जब आप नेचुरली बांटने लगेंगे। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि दान क्या होता है शेयर करना और कितना जरूरी होता है, आप देखना यूट्यूब चैनल पे। तो जब आप बांटने लगते हैं नेचुरली तो वो फंडामेंटल कॉज रिमूव हो जाता है। फिर बात रह जाती है इमोशंस की। तो जैसे ही वो फंडामेंटल कॉज रिमूव होता है वैसे आप खुश होने लगते हैं, इमोशंस बैलेंस होने लगते हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स सही से रिलीज होने लगे बैलेंस लेवल पे, तो वो आपके इमोशंस को सीधे से बैलेंस करेंगे। आपका इमोशनल व्यवहार, जो इमोशंस है वो बैलेंस हो जाएगा। फिर आपकी डायरेक्टली केमिस्ट्री उससे कोरिलेट करेगी। जब आप खुश होंगे, जब आप बैलेंस्ड होंगे, तो आपको क्या करना है उस स्थिति में ताकि वो केमिस्ट्री भी आपकी सही हो जाए। अगर आप क्रॉनिक लेवल पे नहीं है तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूं, और क्रॉनिक लेवल पे हैं तो भी अगर ये उपाय करेंगे तो बिगिनर्स को, मीडियोकर्स को और क्रॉनिक तीनों को ये उपाय करने से आपकी बहुत जल्दी दवाइयां कम हो जाएंगी और फिर खत्म हो जाएंगी। और फिर आप रेगुलर ब्लड टेस्ट कराते रहिए, तो आप पाएंगे कि आप डायबिटिक नहीं रहे। जो मोस्ट क्रॉनिक सिचुएशन भी जिसकी होगी उसको भी 1 ईयर लगेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं वो उपाय के बारे में भी आपको बताता हूं। देखिए, ये टेस्टेड एंड वेरीफाइड है, बहुत सारे लोगों पे मैंने रिसर्च किया, उनको फर्क पड़ा है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इस घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला उपाय है कि आप खाली पेट बिना ब्रश किए, वो गंदा जो मुंह होता है उसके साथ आपको प्याज खाना है, कच्चा प्याज चबा के, है ना। तो जो बिगिनर्स हैं, जिनको अभी 1 साल 6 महीने में डिटेक्ट हुई है, उनको सिर्फ 3 महीने खाना है। और जो थोड़े मीडियोकर हैं, जो टेबलेट्स लेने लगे हैं, उनको 6 मंथ तक खाना है, और जिनके इंजेक्शन तक चालू है उनको 1 ईयर तक खाना है विदाउट एनी गैप। अब मैंने खाली पेट और वो मुंह की गंदगी के साथ इसलिए कहा कि हम जब सो के उठते हैं तो रात भर में हमारे मुंह में वो सारे जो जर्म्स हैं, वो एंजाइम्स हैं, वो सॉलिडिफाई वे में रहते हैं, है ना। अगर उस समय हम कोई दवाई खाएं तो वो हमें बहुत असर करती है। इसीलिए कहते हैं ना, खाली पेट सुबह उठ के पानी पियो ताकि वो सारी चीजें पेट में चली जाए। वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए सबसे अच्छी दवाई है जो नेचुरली हमारे बॉडी में बनती है। वो गंदगी जिसे हम सुबह उठ के खाली वो ब्रश से साफ कर देते हैं, तो पहले साफ करने से पहले पानी पी लो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले प्याज खाओ, और फिर उसके बाद प्याज खाने के बाद आप थोड़ा पानी पी सकते हैं, 1 गिलास भी पानी पी सकते हैं। फिर आधे घंटे के बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। इससे आपको बहुत असर होगा।
बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे सिर्फ इतने से। और इससे सिर्फ डायबिटीज सही नहीं होने लगेगी बल्कि बहुत सारे काम होंगे। कैसे होगा? क्योंकि ये जो प्याज है, ये जो अनियन है, कच्ची जब हम खाते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म को सुपर फास्ट कर देती है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म सुपर फास्ट होता है तो डाइजेशन बेहतर होता है। जब डाइजेशन बेहतर होता है तो ब्लॉकेज बनने, आंतें क्लियर रहती हैं। आंतें जब क्लियर रहती हैं तो आपको ब्लॉकेज बनने की, कोलेस्ट्रॉल बनने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। इसलिए प्याज। दूसरे नंबर पे आपको ठंडी रात में बनी हुई 2 या 3 रोटी ठंडे दूध के साथ मीड़ के सुबह खाना है, जिसमें घी ना लगाओ। दैट्स इट। इससे और भी बहुत फायदे होंगे, वो मैं आपको अगले जो किसी बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें बताऊंगा। तो बस वो खाना है रोज, और रेगुलरली ब्लड चेकअप कराते रहें। न केवल इसका कि मेरे ब्लड में कितनी शुगर का क्या बैलेंस है, बल्कि कि मेरे ब्लड में कौन कौन से सप्लीमेंट नहीं है, शरीर को कौन कौन से सप्लीमेंट की जरूरत है, विटामिन B12 या ये वो बहुत तरह की चीजें होती है। तो वो सप्लीमेंट्स आप साथ में लें, जिसकी भी कमी है। किसी को विटामिन D की होती है, किसी को किसी ओमेगा 3 की, किसी को किसी चीज की, क्योंकि हमारा खाना संपूर्ण नहीं है तो हम कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। तो जब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें डिफिशियंसीज आएंगी, तो डॉक्टर से सजेशन लेके उस आप मल्टीविटामिन खा सकते हैं इन जनरल, या स्पेसिफिक कुछ है तो स्पेसिफिक, तो वो सप्लीमेंट चालू रखिए। एंड आई एम सजेस्टिंग यू कि विद इन आपकी प्रॉब्लम के, डायबिटीज के लेवल को देखते हुए कि वो किस लेवल का है, मैक्सिमम आपको 1 ईयर लगेगा एंड यू विल बी हाईली पॉजिटिवली रीस्टोर। आपका स्वास्थ्य रीस्टोर हो जाएगा। ट्राई इट। इसमें कोई खर्चा भी नहीं और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं। तो ये सारे उपाय करने से बहुत सारे लोगों को हमने सही किया है। और साउंड्स अलोंग विद साउंड थेरेपी, जैसे जिन लोगों को बहुत ज्यादा समस्या है, मैं उन्हें साउंड थेरेपी भी देता हूँ पर्सनली, ताकि जो रेगुलर आपको साउंड सुनने हैं, जो मैंने बताया है आपकी कुंडली देख के स्पेसिफिक साउंड्स, वो रेगुलर सुनने के साथ साथ अगर आप क्रॉनिक लेवल पे हैं तो यू कैन कम टू मी। मैं आपको साउंड थेरेपी दे के इंस्टेंट बेनिफिट मिल जाएगा, और फिर आप रेगुलर बेसिस पे उन साउंड्स को सुनेंगे और इन उपायों को करेंगे तो आपकी हेल्थ रिस्टोर होगी, स्वास्थ्य पूर्णतः वापस आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप मुझे YouTube कमेंट सेक्शन में लिखें। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस तरह की वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं अलग अलग बीमारियों पे, तो मुझे बताएं किस बीमारी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। शुभम भवतु। ओम नमः शिवाय।